तो दोबारा भी अब क्या आपने सोचा है कि अगर इस बच्चा होने के बाद मैं दोबारा किसी शख्स के साथ शादी कर लूं जो बंदा मुझे एक्सेप्ट कर सके? जी वो अभी तो मैं खुद परेशान हूँ, परेशानी की वजह से मीडिया पे आई हूँ, ठीक है। तकरीबन ये बच्चा डिलीवरी होने के बाद फिर 1 साल बाद सोचूंगी। दूसरी शादी मैंने अपनी पसंद से की है, मेरे माँ बाप ने 2 मरले की ज़मीन दी थी मुझे, तो वो दूसरे शोहर ने अपने नाम करवा के उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसको पता भी हो गया था कि ये बच्चे की माँ बनने वाली होगी। बताया कि जी मेरी जिस शख्स से पहले शादी हुई थी उससे आपका एक बच्चा भी आओ और उसके बाद उसने आपको छोड़ दिया। जी, वो शादीशुदा था, वो लड़ाई झगड़े डालता था। तो 8 साल का मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मुझे बेबी नहीं हुआ, ठीक है। फ़ज़ा झगड़े, खर्चा नहीं पूरा होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। बहुत मुश्किल से करती हूँ, काम होता नहीं, लोगों के घर करने जाती हूँ तो काम नहीं होता। वो मुझे छुट्टी करवा के घर भेज देती है, वो कहते डिलीवरी के बाद रखेंगे। यही कोई 10-12 दिन काम है मेरे, तो इसीलिए मीडिया पे आई हूँ कि जितनी जल्द हो सके मेरी हेल्प हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं एडी मलिक ऑफिशियल। मैं आज आपकी मुलाकात रमज़ाना शहज़ादी से कराऊंगा। रमज़ाना शहज़ादी की जिस शख्स से पहले शादी हुई वो शख्स पहले से ही शादीशुदा था। उसने इसको क्यों छोड़ा, ये सारी कहानी क्या है ये जानते हैं रमज़ाना से। रमज़ाना आज भी प्रेग्नेंट है और इसकी जो डिलीवरी है वो कुछ ही दिनों तक है, तो उसके लिए ये इस कदर परेशान है कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि मेरा ये जो वक्त है, ये जो इतना क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो मैं किस तरह से निकल पाऊँगी भी कि नहीं निकल पाऊँगी, ये सारी जानते हैं इन्हीं से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि आपने बताया कि जी मेरी जिस शख्स से पहले शादी हुई थी उससे आपका एक बच्चा भी आओ और उसके बाद उसने आपको छोड़ दिया। जी, वो शादीशुदा था, वो लड़ाई झगड़े डालता था। तो 8 साल का मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मुझे बेबी नहीं हुआ, ठीक है। फ़ज़ा झगड़े, खर्चा नहीं पूरा होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। दूसरी शादी मैंने अपनी पसंद से की है, मेरे माँ बाप ने 2 मरले की ज़मीन दी थी मुझे, तो वो दूसरे शोहर ने अपने नाम करवा के उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसको पता भी हो गया था कि ये बच्चे की माँ बनने वाली होगी, फिर भी मुझे धमकियाँ लगाता था, डराता था कि ये जगह मेरे नाम करो दो। तो नहीं, तो मुझे बताएं कि पहले जिससे आपकी शादी हुई थी उसने आपको क्यों छोड़ा? बता रही हूँ कि 8 साल का बेटा हो गया, उसकी वजह से उसने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे बच्चा नहीं हुआ, तो लड़ाई झगड़े डालता था कि आप बच्चे की माँ नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद उसने खुद ही मुझे डिवोर्स दे दी थी, तो मैं अपने माँ बाप के घर चली गई थी। उसके बाद मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, तो उसने भी मेरे से जगह वगैरह छीन के, मेरे से अंगूठे लगवा के, तो मुझे छोड़ के चला गया। दूसरे शोहर से आपकी शादी कितना अर्सा तक चलती रही? जी, उसके साथ मेरी चलती रही है, 1 साल चलती रही है शादी। यानी कि ये जो बच्चा अब पैदा होगा ये दूसरे शोहर का है? जी, ये दूसरे शोहर का ये बच्चा। और आपको छोड़कर कब का गया हुआ है वो? उसको जी 7-8 माह हो गए हैं, वो चला गया। अच्छा, तो दोबारा उसने रब्ता नहीं किया? वो मुझे नहीं पता, वो जगह बेच के सेल करके कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। मेरा ना रास्ता हुआ, ना उसने मेरे साथ कोई चक्कर है, ठीक है। तो अब मैं इतनी परेशान हूँ, लोगों के घर काम करने जाती हूँ। रमज़ाना शहज़ादी मेरा नाम है, तो लाहौर टाउन। अच्छा, तो आपको जब छोड़ के वो गया तो आप अपने वालिदैन के पास नहीं गई कि मुझे वो शख्स छोड़ गया? नहीं, उन्होंने मुझे बताया था कि इसके साथ शादी ना करो, ये बंदा नहीं सही है। मैंने कहा नहीं, ये सही है, मेरे बेटे को संभालेगा। उसने मेरे बेटे को नहीं संभाला, उसने मेरी जगह देखी है, ठीक है। उसके इसके पास जगह है, तो उसने अपने नाम करवा के तो फिर उसने मुझे छोड़ के चला गया था। तो अब आप प्रेग्नेंट हैं तो ये सिचुएशन इस तरह की है कि आपको इसके लिए भी यानी कि थोड़े से पैसों की ज़रूरत होगी, तो उसका आप क्या यानी कि सोचा हुआ है? इसलिए मीडिया पे आई हूँ कि चलें, कोई ना कोई जो भी बहन भाई दुनिया में कोई भी ये अपील करती हूँ कि मेरी हेल्प करें। जल्द से जल्द जितनी हो सकती, जितनी अल्लाह पाक किसी को तौफीक दे उतने करवा दीजिएगा, उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इस हालत में, चलो मैं अपना ऑपरेट आराम से करवा लूँगी। तो आप किस तरह फिर अपना गुजर बसर कर रही हैं, क्या कोई काम कर रही हैं? बहुत मुश्किल से करती हूँ, काम होता नहीं, लोगों के घर करने जाती हूँ तो काम नहीं होता। वो मुझे छुट्टी करवा के घर भेज देती है, वो कहते डिलीवरी के बाद रखेंगे। यही कोई 10-12 दिन काम है मेरे, तो इसीलिए मीडिया पे आई हूँ कि जितनी जल्द हो सके मेरी हेल्प हो जाए। अच्छा, तो अगर कोई शख्स आपको इस तरह की आपकी कोई मदद कर दे कि आप घर में अपना कोई काम शाम कर सके जिससे आपका गुजर बसर भी होता रहे, तो वो कौन सा ऐसा काम है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं? कोई भी कर दे, कपड़े का कर दे, कोई भी कर दे, जो मेरी ऐसी हेल्प करे, तो चलो मैं घर में बैठ के कोई काम कर। आपको कपड़े सिलाई करना आते हैं? कपड़े सिलाई करना नहीं, कपड़े सेल करने की बात कर रही हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर दे, तो चलो मैं घर पे कपड़ा स्टा के तो चलो सेल कर लूँगी, ये काम कर लूँगी।
तो दोबारा भी अब क्या आपने सोचा है कि अगर इस बच्चा होने के बाद मैं दोबारा किसी शख्स के साथ शादी कर लूँ जो बंदा मुझे एक्सेप्ट कर सके? जी वो अभी तो मैं खुद परेशान हूँ, परेशानी की वजह से मीडिया पे आई हूँ, ठीक है। तकरीबन ये बच्चा डिलीवरी होने के बाद फिर 1 साल बाद सोचूंगी। अच्छा, तो पहले भी आपकी एक वीडियो बनी है तो उससे आपकी कोई हेल्प नहीं हुई? नहीं पहले बनाई है तो उन्होंने बस सारे शादियाँ वाले ही आई हैं, सब ने कहा कि शादी कर लो, इसी कबूल करते हैं, ये करते हैं। मैंने नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने नहीं बनवाई थी, ठीक है। वो एक ही पहले बनवाई है, उसमें से कोई हलब नहीं हुई। तो इसी टाइम भी मैं परेशान खड़ी हूँ, ठीक है। उस टाइम भी परेशान थी जब मीडिया पे आई थी, लेकिन उधर से भी नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको और ये रमज़ाना शहज़ादी की आपने सारी कहानी सुनी कि किस तरह इनका शोहर जो पहला ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, उसने एक बच्चा इससे पैदा किया, उसके बाद इसको डिवोर्स दे दी, 5-6 साल इसको रखा, उसके बाद छोड़ दिया। दोबारा इसने अपनी पसंद की शादी की और जिस शख्स के साथ इसने पसंद की शादी की उसने भी इसके नाम पर जो ज़मीन थी उसको सेल किया, उसके पैसे हड़प किए और वो भी इसको छोड़कर अब इसे प्रेग्नेंट करके एक बच्चे की माँ होने के लिए इस दर बदर की ठोकरें खाने के लिए वो छोड़कर चला जा चुका है। वो इसके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं कर रहा। ये अल्लाह की बंदी इस वक्त इतनी परेशान है। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि जब कोई औरत हामला होती है और उसकी जब डिलीवरी का वक्त आता है तो उसे किन किन चीज़ों की जो सी है ना वो ज़रूरत होती है। तो इस बहन के पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पैसे नहीं है जिससे ये जोन सा ना वो बड़ी आसानी से किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना जो है ऑपरेशन कर सके, अपनी डिलीवरी का कोई अखराजात इकट्ठे कर सकते। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों पर देख रही है। आप लोगों से इसको उम्मीद है कि आप लोग इसकी ज़रूर हेल्प करेंगे। जो लोग इसकी हेल्प करना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता करके इस बहन की ज़रूर हेल्प कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते एक और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।